कहते हैं कि किसी ज़माने में परिंदा इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। उन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और न ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशवरे देते, ना किसी और की ज़रूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। उन दिनों में जब भी परिंदा इकट्ठे होते तो वो एक दूसरे से खुशी खुशी गप्पे हाँकते और बताते कि कौन पैदा हुआ है और कौन मरा है, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए हैं, और वो अहम मसाइल एक दूसरे को बता देते थे। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। ना इन्हें नफरत का इल्म था और ना गुस्से का। लेकिन फिर एक मकार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने इर्द गिर्द जायजा लिया, परिंदों की खुशियों का दुश्मन था। इसने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो, हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा खूबसूरत हो। मोर इसकी लच्छेदार बातों में आ गया और बड़े फख्र से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही शख्स अकाब के पास गया और उसे कहने लगा, तुम ये मरील से परिंदा कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो? क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो। तुम आसानी से अपनी चोंच से इसके टुकड़े कर सकते हो। अकाब उसकी बातों में आ गया। वो गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल को घुंसला तहस नहस कराया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मकार परिंदों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कामयाब हो गया। परिंदों की पूरा अमन सल्तनत जंग का मैदान बन गई। परिंदे एक दूसरे से लड़ने और गालियां देने लगे। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमजोर परिंदों को शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करने लगा और कमजोरों को बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा, हम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी अकाब के पास चले गए और उसे कहा, हमें इंसाफ चाहिए। आप सब से ताकतवर परिंदे हो, बेहतर हो सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज़ियादती ना कर सके। अकाब खुशामद पसंद था, फौरन मान गया। लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मकार अकाब के पास आया और उसे कहा, बादशाह तो होते ही अवाम से खिदमत कराने के लिए ही तुम्हारे पास वक्त कहूँ कि तुम उन लड़ाइयों में सुलह करवाते फरू बेहतर है तुम उल्लू को इनका बादशाह बना दो। उसकी आँखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं। वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में परवाज करते हैं तो वो कुछ नहीं देखा सकता और वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करे जो उसका दिल चाहेगा। अकाब को ये तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू दिन को सोया रहता है और रात को जागता है। जब बाकी परिंदे मज़े से अपने घोंसलों में सोए होते हैं, तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले दिन परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और वो आपस में लड़ते रहते हैं।